हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है सेम ट्री। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें ना दो बाइनरी ट्री दे रखा है पी एंड क्यू, और हमें क्या करना है, एक फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करना है जो कि आपको रिटर्न करके देगा कि जो आपको बाइनरी ट्री दे रखा है पी एंड क्यू, ये दोनों आपका सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो रिटर्न ट्रू करो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करो। ठीक है, सो ये आपका प्रॉब्लम है। हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको दे रखा है बाइनरी ट्री पी एंड क्यू। ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोनों सेम है या नहीं है। तो आप देख रहे हो ये रूट नोड है, 1 1 सेम वैल्यू का है। ओके, इसके लेफ्ट में जाएंगे तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। ओके, इसके लेफ्ट में जाएंगे नल है, इसके लेफ्ट में जाएंगे नल है, सही है। इसके फिर राइट में जाएंगे, राइट में गए दोनों सेम है। ठीक है, फिर इसके राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे दोनों नल मिलेगा, इसके भी लेफ्ट राइट में जाएंगे तो नल मिलेगा। राइट, यानी ये आइडेंटिकल है, ये आपका सेम है। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू करोगे तो आंसर भी आपका रिटर्न ट्रू ट्रू दे रखा है। राइट, अब सेकंड एग्जांपल में आप देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, रूट नोड सेम है। फिर हम इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नल मिलेगा, कुछ नहीं है तो नल है। यानी दोनों सेम है क्या, नहीं है। इसके अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो नल मिलेगा, लेकिन इसके राइट की तरफ जाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। सेम है क्या, नहीं है। तो एक भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गया ना, कि इसका लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री ऐसा दे रहा है कि कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका आइडेंटिकल नहीं है, तो आप रिटर्न फॉल्स करोगे। ओके, अब इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे 1 1 सेम है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे नोड तो है लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका 2 है और ये 1 है, वैल्यू सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, आइडेंटिकल नहीं है। ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स देगा। राइट, सो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम ना यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज करेंगे। ओके, आप पोस्ट ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है, इन ऑर्डर भी कर सकते हो। सो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखो। सो हम यहाँ पे क्या, एक फंक्शन लेंगे जहाँ पे पी क्यू जो भी आपको दे रखा है फंक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे पहले तो चेक करेंगे इसका वैल्यू, कि वैल्यू अपना सेम है क्या। हाँ, वैल्यू सेम है, तो चलो इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री कैसा है वो देखेंगे। तो हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसके भी लेफ्ट में जाएंगे, दोनों के लेफ्ट में देखेंगे ना, क्योंकि वैल्यू मैच करवाना है। सो इसका भी क्या है, वैल्यू सेम है क्या। ओके, तो इसके हम लेफ्ट में जाएंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे। सो लेफ्ट में गए, दोनों नल है। ओके, दोनों नल है, यानी इस पार्ट से इसके इस नोड के लेफ्ट सब ट्री से इसे पता चल गया, इस फंक्शन जो भी फंक्शन है उसको पता चल गया कि दोनों का वैल्यू सेम है और इसका लेफ्ट सब ट्री नल है, ये भी नल है। ये आपका बेस कंडीशन बनेगा। ठीक है, ये भी नल है, ये भी नल है, यानी लेफ्ट साइड से वैल्यू आपका मैच भी कर रहा है और ये आपका क्या है, नल भी है, दोनों यानी मैच ही कर रहा है ना। तो ये रिटर्न ट्रू करके देगा, फंक्शन आपको क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करके देगा। ठीक है, तो इसके राइट में भी देखेंगे, दोनों के राइट में, तो यहाँ पे भी नल है। ठीक है, नल है, पी क्यू का राइट भी नल है, यानी इसका एक तरह से बोला जाए जो नोड है इसके लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ से क्या मिल रहा है, हमें ट्रू मिल रहा है। और इन दोनों का वैल्यू भी हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, यानी ये सही है। इधर पार्ट से तो हमें ट्रू मिला, इधर पार्ट से भी हमें ट्रू मिला है। ठीक है, चलो सही है। अब ऊपर जाओगे, इधर देखोगे, ये वैल्यू क्या है आपका, आपने देख रखा है, आप अपने इसका लेफ्ट देख लिया, इसका लेफ्ट देख लिया, अब इसके राइट की तरफ जाओगे, इसके राइट की तरफ जाओगे तो गए, वैल्यू सेम है। ठीक है, वैल्यू सेम है, इसके लेफ्ट में नल है, इसका लेफ्ट भी नल है, यानी ये नल है, ये नल है, क्या देगा, दोनों तरफ से आपको क्या सेम मिल रहा है, रिटर्न ट्रू होगा। ओके, इसके राइट में हम जाएंगे, इसके राइट में हम जाएंगे, दोनों नल है। ओके, नल है दोनों। ठीक है, अगर एक नल नहीं होता, एक पे वैल्यू होता, सपोज यहाँ पे नल है, ठीक है, ये नल है, लेकिन यहाँ पे 2 होता, तो क्या आपको मैच करता, क्या नहीं मैच करना, तो आप उसी टाइम क्या कर, रिटर्न फॉल्स कर लेते। राइट, सो इसका जो होता आपका राइट सब ट्री यहाँ से फॉल्स देता, क्योंकि मैच नहीं करता, लेकिन यहाँ पे भी नल है, ये भी नल है। अच्छा ठीक है, इसका लेफ्ट सब ट्री भी आपको क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, और इसका राइट सब ट्री भी क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। तो यानी 3 के लिए ये आपका ट्रू होगा, तो ये ट्रू यहाँ से रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों केस में। राइट, अब दोनों केस में आपको मैच कर गया, तो फंक्शन दोनों तरफ से लेफ्ट सब ट्री से भी ट्रू मिलेगा, राइट सब ट्री से भी ट्रू मिलेगा, और वैल्यू भी मैच कर रहा है, तो आप फाइनली क्या करोगे, रिटर्न ट्रू करोगे, तो इसलिए आंसर क्या होगा अपना, ट्रू होगा। अब इस एग्जाम्पल में आप देख लो, ये 1 1 मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने लेफ्ट सब ट्री की तरफ देखेगा, ये भी अपने लेफ्ट सब ट्री की तरफ देखेगा, इधर से भी 2 है, इधर से नल है, दोनों मैच ही नहीं किया, तो जो फाइनली फंक्शन है वो रिटर्न करके क्या देगा, फॉल्स देगा। फॉल्स दे दिया। देखो, आपको क्या देखना है, किसी नोड को देखना है, उसके लेफ्ट सब ट्री को देखना है, उसके राइट सब ट्री को देखना है।
अगर एक तरफ से भी आपको फॉल्स मिल जाता है, दोनों तरफ से, राइट सब ट्री से और राइट लेफ्ट सब ट्री से, दोनों से अगर आपको क्या मिल जाता है कि वैल्यू मैच नहीं करता है, ठीक है, तो आपको अगर फॉल्स देता है तो उसी टाइम आप क्या करोगे, रिटर्न फॉल्स करोगे, है ना। अगर हो सकता है कि लेफ्ट सब राइट सब ट्री मैच भी करे, जैसे इस केस में क्या है आपका, ये दोनों मैच कर रहा है लेकिन इसका वैल्यू देखो, दोनों तरफ नल है, यहाँ पे नल है, इधर नल है, ये नल है, ये नोड जो है इसका लेफ्ट सब ट्री जो भी है, इसका राइट सब ट्री जो भी है, इसका लेफ्ट सब ट्री जो है, ये दोनों मैच कर रहा है, इसका लेफ्ट मैच कर रहा है, इसका राइट मैच कर रहा है, लेकिन इन दोनों का नोड क्या मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो आपको तीनों कंडीशन देखना होगा कि जो पी क्यू का जो वैल्यू है, पी एंड क्यू का जो भी वैल्यू है वो भी मैच करना चाहिए, और उसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो भी ट्रू होना चाहिए, राइट, और इसका जो राइट सब ट्री है वो भी ट्रू होना चाहिए किसी भी नोड का, तब जाके हम फाइनली क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे, है ना। सो इस केस में आपको इसका देखोगे सब ट्री, इसका देखोगे सब ट्री, और इस वन के केस में ये होल देखोगे, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करती हूँ, आपको एक कोड दिखाती हूँ एक बारी कैसे हमने सॉल्व करा है, हमारा बेस कंडीशन क्या होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्री ऑर्डर यूज करेंगे, ओके। सो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पहले तो चेक कर लिया क्या पी क्यू दोनों नल है क्या, अगर दोनों नल है, पी पे भी नल मिला, क्यू पे भी नल मिला, तो हम क्या समझ जाएंगे कि चलो यहाँ पे सेम है, डन ट्रू कर लेंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, अगर हम इस इफ में चेक करते हैं, अगर हमें पी नल मिल जाता है और क्यू नल नहीं मिलता, या तो क्यू नल मिल जाता है या तो पी नल मिलता है, तो इस केस में रिटर्न फॉल्स होगा, राइट। हमने ये केस यहाँ पे तो यहाँ पे है ना, ये वाली केस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, 2 है, लेकिन इसके केस में क्या है, ये नल है। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो रिटर्न फॉल्स करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, पी का वैल्यू चेक करेंगे, क्यू का वैल्यू चेक करेंगे, इसके लेफ्ट सब ट्री को देखेंगे, ठीक है, इसके राइट सब ट्री को देखेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन आपका अगर ट्रू होगा तो रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।